So hello guys, welcome to my YouTube channel Siddharth Jha Vlogs. First of all, thank you for the amazing response on my previous video. That went very well. So ये वीडियो किस बारे में है? आप टाइटल से तो समझ ही गए होंगे. So this video is about which car you should buy under 5 lakhs. तो बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं इस टॉपिक पे, लेकिन उन्होंने आपको ये बहुत कम लोगों ने आपको ये चीज़ बताई है कि आपको लेनी कौन सी चाहिए, उसमें से एग्जैक्ट कार कौन सी जो बेस्ट है, जो सब के लिए, जो भी एक प्रॉपर एक इंसान की नीड होती है उसमें से कौन सी कार उन्हें लेनी चाहिए. तो ये चीज़ मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा. इस टॉपिक को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. फर्स्ट इज़ 1 to 3 lakhs एंड सेकेंड इज़ 3 to 5 lakhs. 1 to 3 lakhs में हमारे पास कार 3 आ जाती है. रेनो क्विड, देन मारुति ऑल्टो 800 एंड डैटसन रेडिगो. डैटसन रेडिगो, ऑल्टो 800 और क्विड तीनों ही 800 सीसी के सेगमेंट में आती है. क्विड में 1000 सीसी का भी इंजन आता है, बट 1 to 3 lakhs के बीच में उसका सिर्फ एक वेरिएंट आता है जो है 799 सीसी का. एंड रेडिगो में भी 799 सीसी का इंजन आता है. ऑल्टो 800 में बट 796 सीसी का इंजन आता है. आपको लगेगा 4 सीसी से क्या फ़र्क पड़ता है, राइट? लेकिन आंसर है, फ़र्क पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. 796 सीसी ऑल्टो 800 प्रोड्यूस करती है 47.3 bhp ऑफ पावर, एंड रेनो क्विड एंड रेडिगो जो 799 सीसी की है वो प्रोड्यूस करती है 67 bhp ऑफ पावर. क्विड 67 bhp एंड रेडिगो 67.03 bhp इफ़ यू वांट टू बी एग्जैक्ट, बट दोनों सेम ही है लगभग. ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में. तीनों ही कार्स मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है इस सेगमेंट में. देन जो क्विड है वो आगे ऊपर के मॉडल्स में आपको ऑटोमेटिक सेगमेंट में मिल जाएगी, लेकिन ऑल्टो 800 आपको सिर्फ और सिर्फ मैनुअल में मिलेगी. और अब बात रही रेडिगो की, तो वो भी ऊपर के सेगमेंट्स में आपको ऑटोमेटिक में मिल जाएगा. तो रेडिगो का एक ही मॉडल आता है जो है आपका डैटसन रेडिगो डी पेट्रोल वेरिएंट, जिसका एक शोरूम प्राइस है 2.86 lakhs. ऑल्टो 800 के 2 वेरिएंट आते हैं, एसटीडी एंड एसटीडी ऑप्शनल. दोनों में सिर्फ 5000 का फ़र्क है. एज ऑल्टो 800 का जो एसटीडी मॉडल है उसका एक शोरूम प्राइस है 2.94 lakhs एंड एसटीडी ऑप्शनल का है 2.99 lakhs. आप बोलोगे 5000 में क्या फ़र्क है, और अगर फ़र्क है 5000 का तो हमें ऊपर वाला मॉडल लेना होगा ऑब्वियसली. तो वो क्यों लेना चाहिए? तो फ़र्क मेन सिर्फ एक ही चीज़ का है. एसटीडी में आपको सिंगल एयर बैग मिलता है, जबकि एसटीडी ऑप्शनल में आपको डुअल एयर बैग्स मिलते हैं. एंड एक और छोटा सा डिफरेंस आ जाता है कि जो सनवाइज़र होता है वो को ड्राइवर साइड वाले पैसेंजर को भी मिल जाता है, जिसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिससे ज़्यादा कुछ, लेकिन फिर भी आप उसे कंसिडर कर सकते हो. मेनली एयर बैग का है, एंड 5000 कैन सेव अ पर्सनस लाइफ. तो आई विल सजेस्ट यू ऑल्टो 800 का एसटीडी ऑप्शनल मॉडल, दैट इज़ 2.99 lakhs. हमारे पास 3 गाड़ियां हैं, तीनों के एक एक वेरिएंट है. ऑल्टो 800 का सिर्फ एक ही वेरिएंट मानते हैं, एसटीडी ऑप्शनल चल लेते हैं, ओके मान लेते हैं. तो हमारे पास तीन गाड़ियां हैं, उन तीनों में एक ही वेरिएंट आता है तीनों का, आपका 1 to 3 lakhs के प्राइस रेंज में. देन रेडिगो का जो है एक्स शोरूम प्राइस में आता है 2.86 lakhs एंड क्विड का आता है 2.94 lakhs. तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, राइट? 8000 का डिफरेंस है आपका रेडिगो से क्विड में, एंड ओनली 5000 का फ़र्क है आपका क्विड से ऑल्टो 800 में. तो मेरे ख्याल से अब आपको इन तीनों में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? इफ़ यू वांट पावर, if you don't want to compromise with power, then Alto 800 is not a pick for you, as it only produces 47 bhp of power. तो Alto 800 आपके लिए बिल्कुल भी सही गाड़ी नहीं है. उसके बाद बचती है हमारे पास रेडिगो एंड क्विड. दोनों एग्जैक्ट सेम पावर प्रोड्यूस करती हैं, राइट? बट इफ़ यू गो फॉर माइलेज, देन क्विड आपको देती है 25.7 kmpl का ARI अप्रूव्ड माइलेज, एंड वही डैटसन रेडिगो आपको क्लेम करती है 20.71 kmpl का माइलेज. तो माइलेज में
ऑब्वियसली रेडिगो इज क्विड इज़ द विनर। सो माइलेज में आपको क्विड लेनी चाहिए, स्पेस में ऑब्वियसली आपको क्विड लेनी चाहिए, फीचर्स में दोनों में ही आपको सिस्टम नहीं मिलेगा, दोनों में ही आपको ऑल 4 पावर विंडोज़ नहीं मिल रहे हैं, दोनों में ही ऑब्वियसली आपको मैनुअल एसी मिलेगा, बट डिस्क ब्रेक्स तीनों ही कार्स में मिलते हैं। और रेडिगो और क्विड में बात करी जाए तो उन दोनों में भी ऑब्वियसली मिलते हैं आगे डिस्क ब्रेक्स। बूट कैपेसिटी ऑब्वियसली क्विड की ज़्यादा अच्छी है। देन आपका आफ्टर सेल सर्विस वो आपका शोरूम टू शोरूम डिपेंड करता है, सर्विस सेंटर टू सर्विस सेंटर डिपेंड करता है ज़्यादातर। बट आई वुड से रेनो के आपको शोरूम्स ज़्यादा जल्दी मिल जाएंगे बल्कि डैटसन या निसान के शोरूम से कंपेयर करा जाए तो। सो आई थिंक द बेस्ट कार बिटवीन दीज 3 इज़ रेनो क्विड ऑब्वियसली। बट इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर अ इंडियन ब्रांड देन तीनों में से सिर्फ एक ही है जो मारुति है, और मारुति की भी एक ही कार है जो है ऑल्टो 800 इंडियन ब्रांड। एंड बोलते हैं कि माइलेज की आपका सर्विस कॉस्ट और मारुति का सस्ता होता है, तो ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर ऑल्टो 800। सो 1 to 3 lakhs में आपको आपका पिक मिल गया है, दैट इज़ रेनो क्विड का STD मॉडल, दैट इज़ 2.94 lakhs एक्स शोरूम प्राइस। देन अब हम आ जाते हैं 3 to 5 lakhs में, राइट। 3 to 5 lakhs में ऑब्वियसली ये तीनों गाड़ियाँ आ जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इन तीनों का सिर्फ बेस वेरिएंट आता है। ऑल्टो 800 को छोड़ के दोनों ऑल्टो 800 में भी दोनों ही बेस वही वेरिएंट हम मान लेते हैं, STD और STD ऑप्शनल, तो दोनों में ही ऑब्वियसली आपका बेस वेरिएंट आ जाता है तीनों ही गाड़ियों का, राइट। तो अब आपको 3 to 5 lakhs में कौन सी गाड़ी मिलती हैं और उनके कौन से वेरिएंट्स मिलते हैं, राइट। सबसे पहले आपको मिल जाती है टाटा टियागो। उसमें आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट मिलता है, उसका बेस वेरिएंट टाटा टियागो XE पेट्रोल वेरिएंट, जिसमें 1199 सीसी का इंजन है एंड दैट कॉस्ट 4.6 lakhs एक्स शोरूम। देन आपको मिल जाती है रेनो ट्राइबर, जिसका भी सिर्फ बेस वेरिएंट आता है, दैट इज़ फॉर 4.99 lakhs एक्स शोरूम। जो वेरिएंट आता है वो है रेनो ट्राइबर RXE पेट्रोल विथ 1000 सीसी इंजन। देन क्विड के आपके आ जाते हैं 8 वेरिएंट्स, राइट, 8 वेरिएंट्स। उसमें से 3 800 सीसी के वेरिएंट्स हैं एंड 5 1000 सीसी के वेरिएंट्स हैं। उसके बाद आपको मिल जाती है मारुति वैगन आर with 4 variants, VXI, VXI optional, LXI and LXI optionals, right। and सब में 1000 सीसी का इंजन है, to be exact 998 सीसी का इंजन है। ऑल्टो 800 के आपको मिल जाते हैं 6 वेरिएंट्स, LXI, LXI optional, VXI, VXI optional, VXI plus, LXI SCNG and LXI optional SCNG। एंड वो आपको टोटल 3.52 लाख से 4.36 लाख तक पड़ जाता है। एंड जो टॉप मॉडल है वो 4.36 लाख का है, जो 5 लाख के अंदर ही आता है, राइट। देन आपको मिल जाती है मारुति सेलेरियो, जिसके 4 वेरिएंट्स आते हैं 3 to 5 लाख में, दैट इज़ VXI ऑप्शन, LXI ऑप्शन एंड VXI। चारों वेरिएंट में आपको 1000 सीसी का इंजन मिलेगा, टू बी एग्जैक्ट 998 सीसी का इंजन मिलेगा। देन आ जाती है मारुति एस्प्रेसो, दैट वेरीज फ्रॉम 3.7 lakhs to 5.13 lakhs। उसमें आपके 12 वेरिएंट्स आ जाते हैं एस्प्रेसो के एंड सबके इंजन हैं 998 सीसी के। देन यू हैव ऑब्वियसली मारुति के अलावा भी ब्रांड्स हैं, तो उसमें है Hyundai सेंट्रो, जिसका आपका सिर्फ एक वेरिएंट आएगा 4.57 lakhs का, दैट इज़ सेंट्रो एरा एग्जीक्यूटिव विथ 1086 सीसी इंजन। देन आपके पास अगेन मारुति इग्निस, राइट। मारुति इग्निस का सिर्फ एक वेरिएंट आता है, दैट इज़ फॉर 4.89 lakhs एंड उस वेरिएंट का नाम है मारुति इग्निस सिग्मा, दैट इज़ इन पेट्रोल विथ 1197 सीसी इंजन। देन डैटसन रेडिगो, ऑफ कोर्स उसके जो बाकी के जो 5 वेरिएंट्स बचते हैं, बेस जो है 1 to 3 lakhs में मैंने कवर कर लिया है। उसके अलावा जो 5 वेरिएंट्स बचते हैं वो आ जाते हैं आपके 3.61 lakhs to 4.19 lakhs, जो कि 3 to 5 lakhs के बीच में पड़ जाते हैं।
उसके बाद आपको मिल जाता है डैटसन की एक और गाड़ी, डैटसन गो। डैटसन रेडिगो से थोड़ी सी बेटर कार, बिकॉज इट ऑफर्स यू अ 1200 cc इंजन, 1198 cc इंजन। एंड इसके दो वेरिएंट्स आते हैं, डैटसन गो डी एंड डैटसन गो ए। बोथ आर इन पेट्रोल। एंड डैटसन गो डी का प्राइस है 3.99 lakhs एंड डैटसन गो ए का प्राइस है 4.95 lakhs। देन द लास्ट कार इन दिस क्राइटेरिया इज डैटसन गो प्लस। उसका सिर्फ एक ही वेरिएंट आता है 3 to 5 lakhs के बीच में, जो है डैटसन गो प्लस का बेस वेरिएंट 4.19 lakhs का, दैट ऑफर्स द सेम इंजन ऑफ द डैटसन गो, दैट इज़ 1198 cc का इंजन। अब क्वेश्चन आता है इनमें से आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। इससे पहले जो हमारा सेगमेंट था वो था 1 to 3 lakhs के बीच में, जो हमारा क्राइटेरिया था उसमें सिर्फ 3 कार्स थे। तो उसमें 2-3 एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए मैंने आपको बता दिया बेस्ट कार बिटवीन दोज 3 वॉज द रेनो क्विड। इसमें आपके पास 12 कार्स आ जाती हैं, इंक्लूडिंग दोज 3 विच वर इन द 1 to 3 lakh segment, that is Alto 800 Renault Kwid and Datsun Redigo. So if you are considering a car with the best safety, then Tata Tiago is the choice for you. Tata Tiago का सिर्फ एक ही वेरिएंट आता है 4.6 lakhs का, that is the Tata Tiago XE petrol variant with a 1200 cc engine। उसको ग्लोबल NCAP में 5 स्टार रेटिंग मिली है। ग्लोबल NCAP एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो रैंडमली कोई भी कार को टेस्ट करती है, उनका क्रैश टेस्ट करती है। सो if you are going for a safest car, then Tata Tiago is the best choice in this segment, in this criteria of 3 to 5 lakhs। हालांकि आपको सिर्फ बेस वेरिएंट मिलेगा, लेकिन आपको सेफेस्ट कार मिल रही है 5। देन टाटा टियागो को अब हम हटा देते हैं, क्योंकि टाटा टियागो ऑफर्स यू स्पेस, ऑफर्स यू पावर, ऑफर्स यू सेफ्टी। देन ऑब्वियसली बेस वेरिएंट है, आपको फीचर्स उतने नहीं मिलेंगे, लेकिन सेफ्टी के आगे फीचर्स कोई क्या देखेगा। जो देखेंगे उनके लिए और भी कार्स है मेरे पास। रेनो ट्राइबर में भी सिर्फ एक ही वेरिएंट आता है, बट इट इज़ विथ अ 1000 cc इंजन। रेनो ट्राइबर सिर्फ 78 bhp पावर प्रोड्यूस करती है, और वही टाटा टियागो विथ अ 1200 cc इंजन प्रोड्यूसेस 84 bhp ऑफ पावर। इट्स अ वेरी बिग डील। रेनो ट्राइबर हालांकि आपको 7 सीटर में अवेलेबल है, तो स्पेस आपको मिलेगा, बट उतना नहीं, क्योंकि जो थर्ड रो है वो सिर्फ आप चिल्ड्रन के लिए आप काउंट कर सकते हो, 2 चिल्ड्रन आराम से बैठ सकते हैं। एडल्ट्स के लिए वो सीट नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपको स्पेस चाहिए तो टाटा टियागो आप ले सकते हैं, क्योंकि अब बाकी के जो 2 सीट्स हैं ट्राइबर का वो कंसिडरेबल नहीं है। स्पेशली आप अगर लॉन्ग जर्नी पे जाते हो तो आपके पास ऑब्वियसली सामान भी होता है, लगेज भी होता है। तो बूट ज़ीरो है ट्राइबर में आपका। लास्ट थर्ड रो को अगर आप रखोगे तो आपके पास बूट ज़ीरो है, तो 5 ही लोग बैठ सकते हैं सिर्फ। और टियागो में भी 5 लोग बैठ सकते हैं, बल्कि टियागो में आपको ज़्यादा पावर मिल जाती है, ज़्यादा सेफ्टी मिल जाती है। एंड ट्राइबर का भी बेस वेरिएंट है और टियागो का भी बेस वेरिएंट है, तो फीचर्स में भी उतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेनो क्विड। रेनो क्विड हमने कवर कर लिया है 1 to 3 lakhs में। उसका जो बेस वेरिएंट आता है 2.94 lakhs का। उसके अलावा 8 वेरिएंट्स आते हैं 3 to 5 lakhs के क्राइटेरिया में क्विड के, जिसमें से 3 वेरिएंट्स 799 cc के हैं, एंड जो बाकी के 5 वेरिएंट्स हैं वो आपके 1000 cc के आ जाते हैं, टू बी एग्जैक्ट 999 cc का। अगर आप 3 to 5 lakhs में से आप कोई भी, आपके लिए कोई है नहीं कि 3 to 5 lakhs में भी आपको इतने तक ही कार चाहिए, लाइक 4 lakhs 4.5 lakhs, देन आप 1000 cc ऑब्वियसली यू शुड कंसिडर 1000 cc इंजन। क्योंकि 3 to 5 lakhs में भी क्विड का जो सबसे नीचे वाला वेरिएंट है RXC, जो 3 to 5 lakhs में आ जाता है, दैट इज़ फॉर 3.64 lakhs, एंड द वन विथ 1000 cc इंजन इज़ ऑफ 4.53 lakhs। तो आपका अप्रॉक्स 90,000 का फ़र्क है। तो मेरे हिसाब से आपको 1000 cc ही कंसिडर करना चाहिए आपका 799 cc के अलावा। बाकी एस्पेक्ट्स आपको तो पता ही है,
क्विड में पावर है, देन आपका स्पेस है। टाटा टियागो से ज़्यादा बेटर स्पेस नहीं है, क्योंकि टाटा टियागो कम्स इन अ प्रॉपर मिड हैचबैक सेगमेंट, बट क्विड कम्स in a entry level hatchback segment. Then you have one more mid hatchback segment car, that is the Maruti WagonR. Maruti WagonR is a very popular car. Then उसमें आपको 3 to 5 लाख से बीच में आपको मिल जाते हैं 4 वेरिएंट, that is VXI, VXI ऑप्शनल, LXI, LXI ऑप्शन, राइट। LXI जो है वो सबसे बेस वेरिएंट है आपका WagonR का, that is for 4.5 lakhs. एंड देन 3 to 5 lakhs में आपके पास जो मैक्सिमम आता है वो आपका आता है VXI ऑप्शनल फॉर 4.97 lakhs, राइट। आपको 998 cc का ही इंजन ऑप्शन मिलता है आपको WagonR में, दैट प्रोड्यूसेस अ डिसेंट अमाउंट ऑफ पावर, एंड टू बी एग्जैक्ट इट प्रोड्यूसेस अराउंड आपका 81.8 bhp, दैट इज़ डिसेंट इनफ। लाइक आपका बलेनो में भी 81, 82, 84 का शायद पावर आता है, तो दैट इज़ अ डिसेंट इनफ चॉइस या इंजन परफॉर्मेंस के। एंड आपके पास LXI और VXI दोनों ही आ जाता है, बल्कि VXI ऑप्शनल भी आ जाता है, तो फीचर्स की भी कमी नहीं होती है उसमें, ऑब्वियसली बात है ये। देन WagonR के बाद आपके पास आ जाता है ऑल्टो 800। ऑल्टो 800 के 2 वेरिएंट हमने 1 to 3 lakhs में कवर कर लिए हैं, जिसमें से STD ऑप्शनल वाज अ पिक फॉर यू इफ़ यू वांट इंडियन कार। देन अगर आप बाकी के जो 6 वेरिएंट्स आ जाते हैं आपके 3 to 5 lakhs में, उसमें आपका LXI, LXI ऑप्शन, VXI, VXI प्लस, LXI SCNG एंड LXI ऑप्शनल SCNG आ जाते हैं। ये 6 वेरिएंट्स हैं। ऑल ऑफ देम आर इक्विप्ड विथ 796 cc engine that produces only 47 bhp of power, around 47 bhp of power. मेरे हिसाब से Alto 800 is not a good pick if you go for a 3 to 5 lakh criteria, if you are in the 3 to 5 lakh criteria, because it doesn't offer you that amount of features, okay। हालांकि आपका टॉप मॉडल आ जाता है, लेकिन फीचर नहीं है। अगर आपको CNG चाहिए तो हाँ, ऑल्टो 800 आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पेट्रोल कार चाहिए तो देयर आर बेटर कार्स इन दिस क्राइटेरिया, राइट। देन अगली आपके पास आ जाती है मारुति सुजुकी सेलेरियो। मारुति सुजुकी सेलेरियो के 4 वेरिएंट्स आ जाते हैं आपके 3 to 5 lakhs के सेगमेंट के बीच में। द बेस वेरिएंट इज ऑफ 4.87 lakh एक्स शोरूम, एंड द फोर्थ वेरिएंट दैट इज द VXI ऑप्शनल विच कम्स फॉर 4.87 lakhs एक्स शोरूम। इसमें भी 1000 cc का इंजन है, द सेम ऑफ द WagonR, बट इसमें आपको बेटर कंफर्ट मिल जाता है, राइट। व्हेन यू कंपेयर इट विथ WagonR, देन फीचर्स तो आपको सेलेरियो में ज़्यादा बेटर मिल जाएंगे WagonR से। उसके बाद हमारे पास अगली कार आती है मारुति एस्प्रेसो, अगेन मारुति कार। इसमें आपके 3 to 5 लाख से बीच में, एक्चुअली मारुति एस्प्रेसो का जो टॉप वेरिएंट है दैट इज़ फॉर 5.13 lakhs एंड द बेस वेरिएंट इज़ फॉर 3.7 lakhs। तो मैं मारुति एस्प्रेसो के 14 के 14 वेरिएंट इसमें मैं काउंट करूँगा। लेकिन अगर आपको 5 lakhs के अंदर ही चाहिए, दैन देयर आर 12 वेरिएंट्स। जब सिर्फ 2 वेरिएंट है जो है आपके VXI CNG एंड VXI ऑप्शनल CNG, जो आपके 5 lakhs से ऊपर आ जाता है, दैट इज़ VXI CNG is for 5.07 lakhs and VXI optional CNG is for 5.13 lakhs, राइट। और जो 12 वेरिएंट्स हैं जो आपके 3 to 5 lakhs में आ जाते हैं, उसमें से 2 CNG ऑप्शन है, दैट इज़ LXI CNG एंड LXI ऑप्शनल CNG। LXI CNG is for 4.84 lakhs and LXI ऑप्शनल CNG is for 4.9 lakhs, राइट। सारे के सारे पेट्रोल वेरिएंट आपके 3 to 5 लाख से बीच में आ जाते हैं। डैट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑटोमेटिक वेरिएंट्स, राइट। ऑटोमेटिक आपको मिल जाता है VXI प्लस के साथ एंड VXI के साथ, ओके। तो ये दो आपके प्राइजेस, आपके 2 वेरिएंट्स हैं जिसमें आपको ऑटोमेटिक ग्रांड ट्रांसमिशन ऑफर हो जाता है। एस्प्रेसो इज़ अ क्वाइट कंफर्टेबल कार एंड इट ऑल्सो गिव्स यू SUV स्टैंड्स, राइट। उसका लुक बहुत SUV टाइप बनाया गया है, मारुति में बहुत ज़्यादा SUV की तरफ उसको ले जाने की कोशिश करी है। एंड एज दिस ऑल्सो इम्प्लाइज फॉर इग्निस ऑल्सो गिव्स यू अ SUV लुक बाय गिविंग यू अ बॉक्सी लुक, राइट। अगर आपको बॉक्सी लुक मिल जाती है देन यू कैन से दैट येस इट हैव अ SUV स्टांस, राइट। देन अगली कार आपके पास आ जाती है Hyundai Santro। Hyundai Santro क्या सिर्फ बेस वेरिएंट आता है 4.57 lakhs का,
जो आता है सेंट्रो एरा एग्जीक्यूटिव. Then it offers with a 1086cc engine that gives you 20.3 kmpl of mileage, and approx आप बोल सकते हैं 1100cc का engine है, which produces 68 bhp of power, which I don't think is a decent power in this range, right? आपको इससे ज़्यादा पावर ऑफ़र किया जा रहा है टाटा टियागो के से, जिसका भी सिर्फ बेस वेरिएंट ऑफ़र किया जाता है. हाँ, बल्कि आपको Hyundai मिलता है. तो जो लोग इंडियन ब्रांड्स के फ़ैन नहीं हैं वो ऑब्वियसली आपका सेंट्रो की तरफ जा सकते हैं, राइट. उसके बाद अगली कार आपको मिल जाती है मारुति इग्निस, जिसका भी सिर्फ बेस वेरिएंट आता है आपका 3 to 5 lakhs में, डेट इज़ फॉर 4.89 lakhs एक्स शोरूम विद अ 1200cc इंजन, द सेम इंजन दैट इज़ ऑफर्ड बाय मारुति इन इट्स बलेनो, एंड यू कैन ऑल्सो से टोयोटा ग्लांजा. सो इट गिव्स यू गुड अमाउंट ऑफ पावर when you go for a premium hatchback, right? And that is also a 5-seater car with a SUV stance, right? And बेस मॉडल है तो आपको उसमें फीचर्स ऑब्वियसली नहीं मिलते हैं जो आप एक्सपेक्ट करोगे एक प्रीमियम हैचबैक से. उसके लिए आपको 5 लाख से ऊपर जाने पड़ेंगे, क्योंकि उसके जो अदर 6 वेरिएंट्स हैं, टोटल 7 वेरिएंट्स है, जिसमें से एक बेस वेरिएंट जो आता है आपके 3 to 5 लाख में आ जाता है. उसके बाद जो बचे हुए जो 6 वेरिएंट्स हैं वो आपके 7.19 लाख तक आते हैं, राइट. So Ignis is also a decent car. Space आपको decent amount of space आपको ऑफ़र मिल जाती है. Power is very good, right? With a 1200cc engine. Then अगली कार आपके पास आ जाती है Datsun Redigo. उसके जो 5 वेरिएंट्स आते हैं, उसका जो बेस वेरिएंट था तो वो हमने 1 to 3 लाख में कवर कर लिया. उसके जो बचे हुए 5 वेरिएंट्स आते हैं वो आपके लाई करते हैं 3.61 lakhs to 4.19 lakhs के बीच में. दैट ऑफर्स यू 800cc इंजन. हालांकि 800cc इंजन मेरे ख्याल से आपको कंसिडर नहीं करना चाहिए अगर आप 3 to 5 lakhs के बीच में आप जाना चाहते हैं. जैसा कि मैंने आपको खुद में भी बताया, आप 800cc को छोड़ के आप 1000cc इंजन वाला आप क्राइटेरिया आप ले सकते हैं. 1000cc इंजन वाला वेरिएंट आप कंसिडर कीजिए अगर आपको खुद लेनी है तो. उसके बाद हमारे पास आ जाता है Datsun Go विथ 5 वेरिएंट्स, राइट, विथ 7 वेरिएंट्स, जिसमें से 2 वेरिएंट आ जाते हैं आपके 3 to 5 लाख के बीच में. द बेस वेरिएंट इज़ फॉर 3.99 lakhs एंड द सेकेंड वेरिएंट दैट इज़ Datsun Go A इज़ फॉर 4.95 lakhs, राइट. ये भी आपको 1200cc के इंजन के साथ ऑफर करा जाता है. Datsun Go अभी फ़िलहाल ही एक फेस लिफ्ट के साथ BS6 इंजन के कंप्लाइंट फेस लिफ्ट के साथ आई है. दैट ओनली प्रोड्यूसेस 76 bhp ऑफ पावर. दैट इज़ ऑब्वियसली lesser than that of Ignis and Baleno, right? Baleno को अभी हम नहीं देख सकते हैं, तो Ignis के से अगर हम कंपेयर करें तो that is also that is obviously a small number, right? And बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है 2-3 bhp of power से भी. And last car in this segment that is of 3 to 5 lakhs we have the Datsun Go Plus. Again a 7-seater car but only for babies, right? क्योंकि 3 to 5 lakhs के अंदर आप ऑब्वियसली और क्या एक्सपेक्ट करोगे, राइट. 7-seater कार्स बहुत ही ज़्यादा कम है जो आपको पीछे में स्पेस ऑफर करती हैं. Go Plus इज़ ऑल्सो 5-seater कार यू कैन कंसिडर. अगर आपको 7-seater चाहिए तो 3 to 5 lakhs में आपको 7-seater प्रॉपर 7-seater कार नहीं मिल सकती. एंड Go Plus again comes with a 1200cc engine, the same which is offered with the Go, Datsun Go. एंड Go Plus में भी हाल ही फ़िलहाल कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स डाले गए हैं. सो अब आपको कार इनमें से कौन सी लेनी चाहिए, राइट? द बेस्ट कार इन दिस क्राइटेरिया ऑफ 3 to 5 lakhs, आई थिंक मेरे हिसाब से एक कार जो सबके लिए बेस्ट होगी प्लस हमारे इंडियन ब्रांड की है. यू गेस्ड इट राइट, दैट इज़ टाटा टियागो. Tata Tiago is the best car in this criteria, right? It offers you space, it offers you power and what not. Features की कमी है, right? Features की कमी है but safe, comfort, then आपका power. Tata Tiago is the best car in this segment. And अगर आप 7-seater में आप पूछो मुझसे, जो कि 2 ही कार्स है, रेनो ट्राइबर एंड आपका Datsun Go Plus. सो आई थिंक मेरे हिसाब से अगर प्राइस आपके लिए क्राइटेरिया है, एक मेजर क्राइटेरिया है,
सो यू शुड गो फॉर Datsun Go Plus। अब क्योंकि उसका जो बेस वेरिएंट ही आता है 3 to 5 लाख के बीच में, डैट इज़ फॉर 4.19 लाख्स। एंड रेनो ट्राइबर का आपका भी उसका भी बेस ही वेरिएंट आता है, डैट इज़ फॉर 4.99 लाख्स। 80,000 का फ़र्क है। एंड ऑन रोड भी आपका 80 to 90,000 अप्रॉक्स 1 लाख का फ़र्क मान सकते हो। सो आई थिंक if you want a 7-seater car, go for Datsun Go Plus if you have a price criteria। but for I think दोनों में से अगर आप प्राइस को आप साइड में एक सेकेंड के लिए रखते हो तो आई थिंक रेनो ट्राइबर इज़ अ बेटर चॉइस, राइट? क्योंकि आपको रेनो के शोरूम्स जल्दी मिल जाएंगे Datsun या निसान से ज़्यादा। उसके बाद if you go for a 5-seater car, then Tata Tiago is the best choice for you। but in case you don't want a Indian car brand, then obviously आपको मारुति सुजुकी भी नहीं चाहिए होगी, राइट? तो अगर आप मारुति सुजुकी को भी हटा देते हो, जो में से इन 12 में से 5 कार्स मारुति की हैं एंड एक टाटा टियागो, दैट इज़ द 6th कार फ्रॉम एन इंडियन ब्रांड। तो आपके पास सिर्फ 6 गाड़ियाँ बचती हैं। 6 गाड़ियाँ में से आपके 2 7-seater हो गई, रेनो ट्राइबर एंड गो प्लस। यू हैव ओनली 3 कार्स टू गेट एन आई ऑन, दैट इज़ द रेनो क्विड and then Go and the Sentro। and Go, Sentro और Quid में से आई थिंक स्पेस कंफर्ट आपको ज़्यादा Quid में मिलेगा। बट इफ़ यू गो फॉर पावर, आपका Quid 1000cc इंजन के साथ आता है, आपका Sentro 1100cc के इंजन के साथ आता है, एंड द Go comes with a 1200cc इंजन। सो द conclusion is that if you do not want an Indian brand between 3 to 5 lakhs, आपके लिए Go is the best pick for you, okay? then अगर आप Indian brands को भी आप consider करोगे तो Tata Tiago is the best pick for you। but if you want features, then Espresso is the best choice for you, because Espresso के 12 variants आते हैं इस क्राइटेरिया में, और जो 2 वेरिएंट्स हैं जो नहीं आते इस क्राइटेरिया में वो है सिर्फ CNG वाले। तो VXI और VXI ऑप्शनल, बोथ इन CNG ऑप्शंस। तो VXI ऑप्शनल आपके पेट्रोल में भी है। तो आई थिंक एस्प्रेसो इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर यू इन 3 to 5 lakhs। इफ़ यू वांट फीचर, इफ़ यू वांट सेफ, इफ़ यू वांट कंफर्ट, इफ़ यू वांट सेफ्टी, देन टाटा टियागो इज़ द बेस्ट पिक फॉर यू। इफ़ यू वांट अ 7-seater कार एंड आपको बूट स्पेस से उतना ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, दैन ऑब्वियसली the best pick is Datsun Go Plus। so that's all from my side। I think आपको इस वीडियो से आइडिया लग चुका होगा आपको कौन सी कार लेनी चाहिए। so if you like this video, please do like, share and subscribe to this channel for amazing news updates and car comparisons। अगली वीडियो वेडनेसडे तक आएगी, तब तक के लिए बाय।